आज मैं आपको सूजी का हलवा बनाना बताती हूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। ये है सूजी आधा कप। ये थोड़ी मोटी वाली सूजी है। वैसे हलवा में सबसे सही मुझे यही लगती है। आपको अगर ना पसंद हो तो इस सूजी को थोड़ा सा मिक्सी के जार में चला के थोड़ा महीन कर लो। वैसे हलवा के लिए ये सूजी सबसे अच्छी है। अब मैंने गैस ऑन कर दी है और इसके ऊपर एक कढ़ाई रख दी है। अब इस कढ़ाई में आप जितनी सूजी है इसी अनुपात से घी लें। वैसे सूजी के हलवा में ठीक आधा घी लगता है। अब मैंने ये घी कढ़ाई में डाल दिया। ये मैंने दूसरी कटोरी से जिससे मैंने ये नाप के लिया था सूजी, वैसे ही मैंने इसको भी लिया है, पर थोड़ा सा घी मैं इसमें लास्ट में भी डालूँगी। अब कुछ चीज़ें हैं जैसे ये ड्राई फ्रूट्स हैं, ये आपको हलवा में डालो तो उसका स्वाद और बढ़ जाता, उसकी पौष्टिकता बढ़ जाती। तो सबसे पहले ये है बादाम, काजू, चारोली और किशमिश। ये मैंने सब काट के रख लिए। और ये इलायची पाउडर, तुरंत इसको मैंने अभी कूट के पीस के निकाल के रखा है ये, क्योंकि इलायची हमेशा ताज़ी ही डालना जिससे उसकी खुशबू अच्छी आती है। अब इस कढ़ाई में ये जो ड्राई फ्रूट्स काट के रखे हैं ना, इनको भी इसमें डाल दो। और इसमें यही 2 ड्राई फ्रूट्स मैं हल्के से सेक लेती हूँ, बहुत धीमी आंच में, जिससे कि ये हमारे ड्राई फ्रूट्स जलें नहीं। बहुत धीमी आंच में आप इसको सेकिएगा। अब मेरे ये ड्राई फ्रूट्स सिक गए। अब इनको निकाल लेते हैं कढ़ाई से, नहीं तो ये जल जाएंगे, फिर वो स्वाद अच्छा नहीं लगता। अब इसी घी में, जो बचा हुआ घी है, इसी में हम ये सूजी डाल देंगे। बस इसको भी धीमी आंच पे आप भूनिएगा, क्योंकि तेज़ आंच पे अगर आपने सूजी भून ली तो वो जल जाएगी और जली हुई सूजी का स्वाद खराब हो जाता है। इसलिए आप थोड़ा धीमी आंच पे ही इसको भून के तैयार करिएगा। अब मेरी सूजी थोड़ी सी भून के तैयार हो रही। वैसे सूजी की ये या किसी भी चीज़ की, आप जैसे लड्डू भी कोई बनाएं या हलवा बनाएं, तो उसकी ये पहचान है कि थोड़ी देर में ये अपने आप सूजी में, जो पहले तो घी सोख लेगी और उसके आप जब ये भुन जाएगा तो धीरे धीरे ये अपने आप घी जो है इसका वो निकाल देती, मतलब रिलीज़ कर देती। अब मेरी सूजी लगभग भुन गई है, इससे बढ़िया खुशबू आने लगी है और इसका कलर भी चेंज हो गया। इससे अगर आप डार्क थोड़ा सा चाहते हैं तो उसको थोड़ा और सेक लो सूजी को, और नहीं तो ऐसे ही रखो जैसे मैंने रखी है। इसका कलर फिर हलवा बनने के बाद बहुत सुंदर आता है। मैंने जिस कटोरी से ये सूजी नाप के ली थी, उसी कटोरी से ठीक आधी, ज़्यादा नहीं। फिर आपका परिवार जैसा लाइक करे उस हिसाब से आप मिठास रखिएगा हलवे में। वैसे मैं ठीक आधी आपको बता रही हूँ, इससे आपका हलवा पर्याप्त मतलब मीठा हो जाएगा। इसमें शक्कर डालिएगा। अब इसमें शक्कर डालने के बाद आप इसमें पानी डाल दीजिएगा। जिस कटोरी से मैंने सूजी नाप के ली थी, उसी कटोरी से मैंने नाप के ये पानी डाला है। तो मैंने 2.5 कटोरी इसमें पानी डाल दिया। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने ये सेक के रखे थे ड्राई फ्रूट्स, ये इसमें आप डालिएगा। फिर उसके बाद ये किशमिश रही, ये डालिएगा। और ये चारोली। तो किशमिश मैं इसलिए नहीं सेकती हूँ क्योंकि इस किशमिश अगर जल जाए तो उसका स्वाद खराब हो जाता। वैसे यदि आप चाहें तो हल्का सा बिल्कुल डाल के उसमें और निकाल के तुरंत ही निकाल लीजिएगा। और बस रेडी है ये मेरा हलवा। और इसमें ऊपर से इलायची पाउडर और आप डाल दीजिएगा।
केसर भी आप डाल सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो स्वाद वैसा आप केसर डाल सकते हैं। इससे इसका थोड़ा कलर भी चेंज हो जाएगा। वैसे हलवा बिल्कुल तैयार है, लेकिन इसका स्वाद और अच्छा हो जाए और बढ़ जाए, इसके लिए आप थोड़ा सा इसमें ऊपर से घी डालिएगा तो और भी स्वादिष्ट बन जाएगा। पर मैं इसी तरह से बनाती हूँ और इतना ही डालती हूँ, मैं ऊपर से घी नहीं डालती हूँ मैं। लेकिन आपको दिखाती हूँ कि 1 चम्मच आप घी डालिएगा तो और भी इसका स्वाद बढ़ जाता है। स्वादिष्ट हलवा बनके तैयार होगा। हलवा तैयार है। अब मैं गैस बंद कर रही हूँ और दिखाती हूँ कि मैं कैसे परोसती हूँ इसको। लीजिए, आपका स्वादिष्ट सा हलवा बनके तैयार हो गया और इसको आप घर में ज़रूर बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कि ये हलवा कैसा लगा आपको।